पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। फादर दिनेश दास को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईसाई धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य शैलेश, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बच्चों को सेंटा बनाया जा रहा है या बच्चों को कोई और भूमिका में दिखाया जा रहा है तो इससे कोई हिंदू संगठन को आपत्ति होनी चाहिए या फिर उसके परिवार को आपत्ति होनी चाहिए? इस देश में तो हर धर्म का सम्मान सिखाया जाता है। क्या बोल रहे हैं? ईसाई धर्मगुरु मेरा नाम फिर ले रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमने आपका दिया, हिंदू धर्मगुरु हमने आपको बताया। आप हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे सम्मानीय पैनलिस्ट में से एक हैं। मैं आपसे आचार्य जी ये जानना चाह रहा हूं कि बच्चों को सेंटा बनाए या फिर बच्चों को श्री राम बनाए, ये परिवार का फैसला होगा या फिर किसी धार्मिक संगठन, हिंदू संगठन का फैसला होगा? देखिए विवेक जी, आप मेरे प्रिय भाई हैं और बहुत वर्षों से आपके साथ चैनल पर डिबेट करते आ रहा हूं। आपने ठीक से नहीं बोल पाए, खैर कोई बात नहीं। देखिए, आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आप आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में जो स्थिति बनी हुई है कि बहुत तेजी से ईसाई धर्मांतरण हो रहा है। और ऐसे में हम सनातनियों को ज़रूरत है अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने धर्म को जानना, प्रभु श्री राम को जानना, प्रभु राम के क्रियाकलापों को, रामलीला को जानना। तो बहुत ज़रूरत है कि हम हिंदुओं को, हिंदू बच्चों को, भले ही वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, क्यों नहीं ईसाई मिशनरी के स्कूल में ही पढ़ते हो, लेकिन अपने सनातन संस्कृति को जानने की बहुत ज़रूरत है। सांता से जुड़े हुए चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है विवेक जी। आज ज़रूरत है सनातन धर्मावलंबियों के बच्चों को, चूँकि आप देख रहे हैं अंधाधुंध की स्थिति है, पूरे पश्चिम की तरफ दुनिया भाग रही है। ऐसे में आज ज़रूरत है अपने सनातन धर्म को जानना, अपने धर्म के पुस्तकों को भी पढ़ने की ज़रूरत है। आज अपने धर्म से लोग विमुख हो रहे हैं, इसलिए विमुख हो रहे हैं कि जड़ में जो जहर डाला जा रहा है, आप क्रिसमस का और जिंगल बेल का और बहुत सारे जो ईसाई मिशनरी जो है वह धर्मांतरण की तरफ कर रहे हैं, यह जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा आप शैलेश जी, मेरा सवाल ये है, मनाइए, अपने स्कूल में मनाइए, लेकिन शैलेश जी मेरा सवाल ये है कि जब विवेक जी कुछ बाकी धर्मों की बात स्कूल में की जा सकती है, बाकी धर्मों को लेकर स्कूल में चर्चा की जा सकती है, तो फिर यहां पर क्रिसमस से क्या परेशानी होनी चाहिए? इससे सनातन धर्म को कैसे संकट पैदा हो गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं। उसके बाद मैं अपने कांग्रेस के मेहमान यश श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूं। नहीं, क्रिसमस से कोई संकट पैदा होने की जरूरत नहीं है। क्रिसमस क्रिश्चियन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, मैं उसका सम्मान करता हूं, वो लोग मनाएं। लेकिन जबरदस्ती अगर हिंदू बच्चों को पहना करके ईसाई के ड्रेस, क्रिसमस सांता का ड्रेस अगर स्कूल बुलाया जा रहा है तो यह दुखद है। जो स्वेच्छा से बच्चे जो क्रिश्चियन हैं वह जाए, अपना ड्रेस पहन कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सनातन धर्मावलंबी बच्चों को जो तिलक लगाते हैं, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनको अगर ईसाई मिशनरी के लोग या उसके जो स्कूल के लोग हैं वह सांता बना करके भेजते हैं, यह दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं जबरन नहीं होना चाहिए, यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जबरन किसी पर भी कुछ भी थोपा नहीं जा सकता है। हर किसी के पास अभिव्यक्ति की आजादी और हर कोई आजाद तरीके से जीने के लिए इस देश में पैदा हुआ है। हमारे साथ यश श्रीवास्तव है। यश, कौन जबरन कर रहा है? ये कह रहे हैं जहर घोलने की कोशिश की जा रही है धर्म के नाम पर। देखिए विवेक जी, हिंदू धर्म के बारे में बड़े दुख की बात है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग चोला चोगा पहन के बैठते हैं वही उसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैलाते हैं। हमारा हिंदू धर्म इतना बड़ा है कि यदि स्कूल में बच्चे फैंसी ड्रेस में क्रिसमस में सांता बन जाएं या ईद पर एक दूसरे से गले मिलें तो उससे हमारा धर्म कम नहीं हो जाता। लेकिन इस तरह के नारियल में से कपड़ा निकालने वाले, मांग में सिंदूर भरे हुए बाबाओं ने अंधविश्वास और धर्मांता फैला फैला के बर्बाद कर रखा है। मैं आपको भोपाल के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। भोपाल एक ऐसा शहर है विवेक जी जो चारों दिशाओं में अलग अलग संस्कृतियों को लेकर बैठा हुआ है। हिंदू बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी भेल का जो इलाका है उसमें दक्षिण भारतीय और ईसाइयों का बहुसंख्या है, और इन सब ने मिलकर भोपाल को बनाया है। भेल में ये संघ के लोग काम नहीं करते हैं, वहां पे कर्मचारी काम करता है जो जात धर्म भूल के देश के लिए काम करता है। और ये जितने भी इनकी सिंधु सेना और जनफन सेना रोज नई पैदा होती है, ये कुछ नहीं है। जब भोपाल गैस त्रासदी में गुलाम दस्तगीर ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल के लोगों को बचाया था, तब कुछ नहीं कर रहे थे संघ वाले, गायब थे। आज ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर घोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि अगली पीढ़ी का इनका वोटर पहले से तैयार हो जाए, और कुछ नहीं है। ये इनको 24 के चुनाव से पहले दंगा कराना है, लोगों को धर्मांधता में पागल करना है, बस। मैं इनको यहां बता देता हूं, ये जो कोई भी बाबा जी बैठे हुए हैं यहां पे, आप हिंदू धर्म के सही प्रीचर नहीं हैं। आप हिंदू धर्म में अंधविश्वास डाल रहे हैं। हिंदू धर्म आध्यात्म की पराकाष्ठा है, और ईश्वर को पूजने का तरीका ये नहीं है कि लोगों से जबरदस्ती अपने भगवान की जय जय कराओ। भगवान राम इतने बड़े हैं बाबा जी कि भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे बिना जाति पूछे। आप बच्चों को जोर डाल रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी बोलता है बच्चों के माँ बाप पत्र लिखें, जिसको सेंटा बनना हो, और जिसके माँ बाप पत्र लिख देंगे उसके घर पे तमाशा मचाने पहुंच जाएंगे आपके लोग। सच ये है कि इस देश की सेक्युलर व्यवस्था को, सर्वधर्म संभाव को सबसे ज्यादा खतरा किसी एक धर्म का नहीं है। शैलेश जी कुछ कह रहे हैं? जी शैलेश जी। यश श्रीवास्तव, तुम तो 2 दिन का जन्मा हुआ बच्चा लग रहा है। तुम्हें तो संस्कार न पता है, न संस्कृति पता है। तुम किस देश से हो ये तुम्हें पता नहीं है, किस जाति से हो, किस धर्म से भी पता नहीं है। तुम आज कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के तुम छोटा सा प्रवक्ता, और तुम आज सिखाने चलो भारतीय संस्कृति को। भोपाल में तुमने देश को देखा कहाँ है? जहाँ पे सिर्फ बाबा जो भोपाल में रहते हो भोजपाल है बच्चे, और वो कुछ नहीं करते। कल का जन्मा हुआ बच्चा है, तुम्हें ना तो संस्कृति पता है। तुम जैसे पापियों ने ही इस देश की बेड़ा को गर्क किया है। तुम जैसे रोड छाप लोग, तुम लोगों ने बेटे, यश श्रीवास्तव तुम अभी बच्चे हो, और तुम जैसे दुष्ट लोगों ने ही कांग्रेस के झंडा उठा करके उनके पतन चाट करके तुम लोग बने हो। और एक करके आचार्य शैलेश जी और यश एक करके कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें प्लीज। आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों से निवेदन है, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, पर्सनल अटैक ना करें। इसलिए मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं। फादर ठीक है आचार्य शैलेश जी, विनम्र निवेदन है। पता नहीं है आचार्य शैलेश जी, पता नहीं है आचार्य शैलेश जी एक करके। यश प्लीज पर्सनल अटैक नहीं प्लीज, आप दोनों से निवेदन है, किस जगह आप दोनों से निवेदन है, पर्सनल अटैक मत कीजिए। मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं आचार्य शैलेश जी के आपके पास। तुम किस जगह से आए हो पता करो। अवधेश जी ये कौन सी बात है कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को बार बार हवा दी जाती है? अभी तक तो कुछ और त्योहारों की बात की जाती थी, अब क्रिसमस की भी बात की जा रही है। क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है, इतना वीक है कि क्रिसमस मनाने से सनातन धर्म, सनातन संस्कृति पर आंच आ जाएगी? देखिए, इसको कमजोर और मजबूत से नहीं देखना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म इतना व्यापक है, इसमें इतनी सहिष्णुता की बात है कि हम तो कहा गया है कि जीव तो छोड़िए, जो अजीब हैं, निर्जीव हैं, जो फूल पत्ती, सब में हम ईश्वर का वास मानते हैं। हमारे लिए तो कोई ईसाई भी है वो भी परमेश्वर का अवतार है, जो इस्लाम है वो भी परमेश्वर का ही रूप है। तो हमारे लिए तो उसमें कहीं कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म ही एक धर्म है जिसमें एक हिंदू होते हुए भी हम ईसाई हो सकते हैं, एक हिंदू होते हुए भी हम मुसलमान हो जा सकते हैं, क्योंकि हमको कहीं रोक ही नहीं है कि हम अगर नमाज पढ़ना चाहें, हम प्रेयर करना चाहें। ये एक विशालता है। लेकिन समस्या यहाँ आई है कि चूंकि लंबे समय से हिंदू धर्म को लेके जो दुनिया में निगेटिविटी फैलाई गई है, बड़े बड़े लेखकों ने जिस ढंग से अंधविश्वास कहा, 32 करोड़ देवताओं हैं, ये तो गाय को पूजते हैं। आपको पता है कि अभी पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी रिपोर्टें अमेरिका, यूरोप से आ रही है कि जो हिंदू के स्कूल के बच्चे हैं, हिंदुओं पर जो नफरत के अटैक हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि मतलब नफरत वाली हिंसा, उस वायलेंस के पूरी दुनिया में हिंदू इस समय शिकार हो रहे हैं। और ये रिपोर्ट वहां की सरकारों की है, ब्रिटेन की है, अमेरिका की है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है।
तो क्या है कि भारत में उसका एक रिएक्शन होता है, छोटी बड़े लोग कोई नहीं बोल रहे हैं, छोटा सा कोई संगठन आ गया, यश जी कह रहे हैं कि आरएसएस, उसमें आरएसएस कहाँ है बेचारा? आरएसएस ने तो कहीं इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि मनाए न मनाए कुछ भी करें। लेकिन यह सच है कि जब एक तरफ से किसी दूसरे धर्म को मानने के बाद सनातन धर्म को गाली दिया जाएगा, कहा जाएगा कि हिंदी वाले सब तो जो है गाय का मूत्र पीने वाले वो राज्य हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन तो होगा ना। तो जाहिर है कि अगर आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो दूसरी ओर से भी लोगों को उस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए, देंगे तो उसके रिएक्शन में होगा। इस नहीं तो प्रकार से किसने हो दिया रही है, ऐसा बयान? बोलना नहीं अवधेश जी, चाहिए। आप विदेशों में किसी एक देश का किसी